ये अर्थ है जिसमें हम यानी कि इंसान रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? अर्थ कैसे बना? हमारा जो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ये कैसे बना था? इन सब के जवाब अगर हमें जानने हैं तो हमें जाना पड़ेगा 13.8 मिलियन साल पहले। ये सब की शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ एक डॉट था। ये जो डॉट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ब्लैक डॉट, ऐसा एक डॉट था। इसी डॉट से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। ये डॉट कोई आम डॉट नहीं है। इस छोटे से दिखने वाले डॉट के अंदर था बहुत सारा एनर्जी, मास और हीट, और ये इस डॉट के अंदर बढ़ते जा रहे थे। ये तीनों चीज़ इस डॉट के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब कोई चीज़ लिमिट के बाहर चली जाए तो वो फट जाता है। तो सेम वही चीज़ इस डॉट के साथ हुई। जब इसके अंदर का एनर्जी, मास और हीट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये ब्लास्ट हो गया। इसके ब्लास्ट होने से इसके अंदर की एनर्जी हर जगह रिलीज हो गई और हमारा यूनिवर्स क्रिएट हो गया। जिस यूनिवर्स को हम आज जानते हैं उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। अब जब ये ब्लास्ट हुआ, जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो हमारे पास दो चीज़ें आई। मैटर, जिससे हम सब बने हुए हैं, या दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हो वो सब मैटर का बना हुआ होता है। और दूसरा था एंटी मैटर, जिसको हम डार्कनेस भी बोलते हैं, यानी कि नथिंग। तो एक था मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर के बीच में कोलिजन हुआ और एंटी मैटर धीरे धीरे सारे मैटर को अपने अंदर निगलने लगा। मतलब सब कुछ नथिंगनेस में जाने लगा, सब कुछ डार्कनेस में जाने लगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैटर के पार्टिकल्स एंटी मैटर से ज़्यादा थे। तो एंटी मैटर ने उतने ही पार्टिकल्स अपने अंदर ले लिए जितने उसके बराबर के थे, लेकिन मैटर तो ज़्यादा था। तो एक मैटर का टुकड़ा जो है वो बच गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये दो चीज़ें थी। अब ये दो चीज़ें इसके अंदर रिएक्ट करने लगी और ये चीज़ भी एक दिन ब्लास्ट हो गई, जिसके ब्लास्ट होने से बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज हुए। और ये कोई आम पार्टिकल्स नहीं थे, ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स थे। जब ये चीज़ ब्लास्ट हुआ तो सारा हाइड्रोजन पार्टिकल्स यूनिवर्स में फैल गया। अब जब ये ब्लास्ट हुआ तभी एक और चीज़ आई हमारे पास, जिसको हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, ग्रेविटी पुल। तो ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के पार्टिकल्स धीरे धीरे एक जगह पे एकत्रित होने लगे। मतलब एक जगह पे सारे हाइड्रोजन पार्टिकल्स जमा होने लगे और बड़ा हाइड्रोजन बनने लगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है, मतलब जब हाइड्रोजन बनते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो टेम्परेचर होता है वो 1 करोड़ डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ स्पेस में हुआ, ऐसा ही कुछ यूनिवर्स में हुआ। न्यूक्लियर फिशन के कारण हमें मिला स्टार। ऐसे बना पहला स्टार। और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन पार्टिकल्स जब कंप्रेस्ड हुए तो जन्म हुआ न्यूक्लियर फिशन का। और न्यूक्लियर फिशन के तापमान के कारण छोटे छोटे स्टार्स यूनिवर्स के अंदर बनने लगे। अब जो स्टार था वो इतना बड़ा होने के कारण उसके अंदर मास ज़्यादा था, इसीलिए वो अपने आसपास की चीज़ें अपने पास खींचने लगता था, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी रूल, जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो जो स्टार्स थे वो आसपास के पार्टिकल्स को अपनी तरफ मूव कराने लगे, अपनी
है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप हमारे ग्रुप पर आ जाएंगे। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एकदम सेफ़ एंड सिक्योर है, आपका कोई डेटा लीक नहीं हो रहा है, आपका कोई नंबर कहीं पर भी नहीं फैल रहा है। इट्स वेरी सेफ एंड सिंपल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबके साथ